मिस्र के पिरामिड, रहस्य के स्मारक, ये कैसे बने, किसने बनाए? ये सवाल सदियों से लोगों को उलझा रहे हैं। आज भी हमारी इतनी टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास सारे जवाब नहीं हैं। पिरामिड हजारों साल पहले बनाए गए थे। प्राचीन मिस्रवासियों ने उन्हें अपने फेरोनों के लिए कब्रों के रूप में बनवाया था। गीजा का महान पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। यह इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। लेकिन उन्होंने यह कैसे किया? प्राचीन मिस्र के लोगों ने अपनी बिल्डिंग टेक्निक्स के बहुत कम रिकॉर्ड्स छोड़े हैं। सबूतों की इस कमी के कारण कई थ्योरीज बनी हैं। कुछ थ्योरीज ज्यादा कन्वेंशनल हैं और कुछ बिल्कुल अलग हैं। क्या यह हो सकता है कि इन अद्भुत स्ट्रक्चर्स के निर्माण में एंशिएंट एलियंस का हाथ था? महान पिरामिड 20 लाख से ज्यादा पत्थरों के ब्लॉक्स से बना है। हर ब्लॉक का वजन कई टन है। यह एक हाथी से भी भारी है। इन ब्लॉक्स को अविश्वसनीय प्रिसिजन से काटा गया था। वे बिना किसी मोटर के एकदम परफेक्टली फिट होते हैं। मिस्रवासियों ने इन विशाल पत्थरों को लंबी दूरी तक पहुंचाया। उन्होंने स्लेड्स, रोलर्स और रैंप्स का इस्तेमाल किया। यह एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए हजारों मजदूरों की जरूरत थी। महान पिरामिड के निर्माण में दशकों लगे। पिरामिडों की प्रिसिजन और स्केल दिमाग हिला देने वाली है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि प्राचीन लोग ऐसे कारनामे कैसे कर पाते थे। यहीं पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन की संभावना सामने आती है। क्या एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले एलियंस ने मिस्रवासियों की मदद की होगी? एंशिएंट एलियन थ्योरी के समर्थक कई दिलचस्प सबूतों की ओर इशारा करते हैं। पहला, पिरामिड स्टार्स के साथ अलाइंड हैं। मिस्रवासी कुशल एस्ट्रोनॉमर्स थे, लेकिन अलाइनमेंट की प्रिसिजन अद्भुत है। क्या एलियंस ने कॉस्मोस के अपने एडवांस्ड नॉलेज के साथ निर्माण के इस पहलू का मार्गदर्शन किया होगा? दूसरा, कुछ प्राचीन मिस्र की कलाकृतियों में ऐसी ऑब्जेक्ट्स दिखाई गई हैं जो मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट से मिलती जुलती हैं। क्या ये केवल पक्षियों और कीड़ों के स्टाइलाइज्ड रिप्रेजेंटेशंस हैं, जैसा कि मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स सुझाते हैं? या क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के साथ एंशिएंट एनकाउंटर्स का सबूत हो सकते हैं? तीसरा, काम की कठिनाई ही कुछ लोगों को यह मानने पर मजबूर करती है कि इसमें बाहरी मदद शामिल रही होगी। क्या प्राचीन मिस्रवासी अपने दम पर इतना बड़ा काम कर सकते थे? या क्या उनका मार्गदर्शन ऐसे प्राणियों ने किया था जिनके पास उनसे कहीं आगे नॉलेज और टेक्नोलॉजी थी? हालांकि एंशिएंट एलियंस का विचार दिलचस्प है, लेकिन इन दावों पर स्केप्टिसिज्म की नजर से देखना जरूरी है। सबूतों की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। पिरामिडों का स्टार्स के साथ अलाइनमेंट केवल एस्ट्रोनॉमी की मिस्रवासियों की एडवांस्ड समझ को दर्शाता है। इस प्रभावशाली उपलब्धि को समझाने के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्राचीन मिस्र की कला में दिखाए गए तथाकथित एयरक्राफ्ट जानवरों या धार्मिक प्रतीकों के स्टाइलाइज्ड रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। ऐसे ही मोटिव्स दूसरी प्राचीन संस्कृतियों की कला में भी दिखाई देते हैं, और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के अलावा कुछ और दर्शाते हैं। हालांकि पिरामिडों का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन हमारे पास सबूत हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास ऐसे कारनामे करने के लिए इंजेन्युइटी और मैन पावर थी। रैम्प्स, लेवर्स, रोलर्स और ह्यूमन एफर्ट से ही विशाल पत्थरों के ब्लॉक्स को हिलाना और लगाना संभव हुआ। अंततः यह सवाल कि क्या एलियंस ने पिरामिड बनाने में मदद की थी या नहीं, एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि सबूत निर्णायक नहीं है, लेकिन अटकलें लगाना जरूर मजेदार है। एंशिएंट एलियन इंटरवेंशन की संभावना बहुत लुभावनी है। यह हमारी कल्पना को जगाती है और हमें याद दिलाती है कि हमारे अतीत के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते।